Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about voice. In this voice I am going to tell you especially for present perfect tense. It means the voice of present perfect tense. So let's start this voice. First of all, I would like to tell you the identification of the voice of present perfect tense. यानी सबसे पहले मैं present perfect tense के पहचान को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखें, इसका पहचान तभी कार्य में आता है जब किसी भी हिंदी में कोई वाक्य दिया हो और उस वाक्य को हमको पहचानना होता है या उसे ट्रांसलेट करना होता है कि उसे एक्टिव में करे कि पैसिव में करे। तो वहाँ बहुत सारे लड़कों के सामने कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कैसे उसे करे, उस भाव को यानी कि उस वॉइस को किस रूप में बदले। तो उसी को मैं कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, एक्टिव वॉइस यानी पहचान को यानी आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होता है। तो एक्टिव वॉइस का पहचान है कि किसी हिंदी क्रिया के साथ या अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं एक्सेट्रा कह सकते हैं, लगा होगा, या इसको कह सकते हैं या है, ई है या ए है एक्सेट्रा, ये लगा होगा तो उसे एक्टिव वॉइस समझा जाएगा। और वहीं पैसिव वॉइस में इसमें क्रिया के साथ यानी हिंदी क्रिया के साथ या, जा, चुका है, ई, जा, चुकी है, ई, जा, चुके हैं, ये लगा होगा। या क्रिया के साथ या गया है, ई, गई है या ए, गए हैं एक्सेट्रा, ये लगा हो तो ध्यान रखना है कि वो पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन समझा जाएगा, यानी उसे पैसिव वॉइस के नियमानुसार ट्रांसलेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो इसे देर आर 6 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर डिवाइडेड इन दिस टेंस यानी इन दिस वॉइस। तो फर्स्ट वन होगा जो असर्टिव सेंटेंस में, ASSERTIV असर्टिव सेंटेंस। इसमें एक्टिव वॉइस का पहचान होगा कि किसी इसमें सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव के बाद V3 का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसी का पैसिव वॉइस जब बदलेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लाते हैं। तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में जरूर आया, लेकिन पावर यह ऑब्जेक्ट का न रहकर ये सब्जेक्ट का हो जाएगा, इसलिए इसे पोस्ट में कर दिया गया ऑब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट के रूप में अब काम करने लगेगा। और कभी भी किसी भी एक्टिव वॉइस में किसी एक्जुअली वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो उसे एक्जुअली वर्ब जो भी प्रयोग किया गया हो उसे उतार देंगे। तो इसमें हैज हैव दिया है तो इसमें हैज हैव उतार देंगे। और अब कभी भी किसी भी एक्टिव वॉइस में V3 का प्रयोग दिखाई दे तो उस एक्टिव वॉइस के V3 के बदले में पैसिव वॉइस में बीन के बाद V3 में बदल दिया जाता है और बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का कार्य यहाँ करने लगेगा। इसका एग्जाम्पल होगा she has done this work, ऑब्जेक्ट होगा ये, और यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ, ये एक्जुअली वर्ब हुआ ए भी, और यहाँ पर V3 यानी कि मेन वर्ब के रूप में हुआ। तो ये एक्टिव वॉइस के रूप में हुआ। यहाँ एक्टिव वॉइस से ये इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो दिस है, वहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में दिस वर्क
हैज़ है तो हैज़ में उतार देंगे, यानी कि ये हैज़ हैव डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर आश्रित होता है, यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, प्लूरल हो तो हैव। तो यहाँ दिस वर्क यानी वर्क, ये यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, यानी हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इट टेक सिंगुलर वर्ब, तो ये हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को लेगा, इसलिए हैज़ का प्रयोग किया गया। और उसके बाद यहाँ भी3 दिखाई दे रहा है, तो कभी भी भी3 दिखाई दे तो बीन के बाद डन का यानी भी3 में, यानी बीन के बाद भी3 में बदल दिया जाता है मेन वर्ब को, तो मेन वर्ब भी3 में है ही, तो भी3 सीधे उतर जाएगा। उसके बाद बाई का प्रयोग कर उसके बाद सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो सब्जेक्ट सी है, तो यहाँ सी यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जरूर आएगा, लेकिन वह अपना सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस सी से हिम में बदल लेगा, यानी सी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होता है, या उसी का हर ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब इसका सेकंड वन स्ट्रक्चर होगा निगेटिव, असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें एक्टिव वॉइस को जो बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव के बाद नॉट स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा, उसके बाद यहाँ भी3 का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसी को पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा, और हैज़ और हैव के बाद नॉट को उतार देंगे, और नॉट के बाद यहाँ पर भी3 दिखाई दे रहा है, इसलिए बीन का प्रयोग कर भी3 में बदल देना है, और बाई का प्रयोग कर यहाँ सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य करने लगेगा। ध्यान रखें। एक और इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया गया है उसका मैं हिंदी नहीं बताया इस आइडेंटिफिकेशन के अनुसार, तो ध्यान रखें। सी हैज़ डन दिस वर्क, इसका अर्थ होगा कि वह इस काम को कर चुका है, वह इस काम को कर चुका है, या वह इस काम को कर लिया है, यानी कि एक्टिव वॉइस में गया। और इसी का पैसिव के रूप में इसको हिंदी करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा यह है, तो दिस वर्क, अब यह ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो दिस वर्क, तो इस काम को उसके द्वारा किया जा चुका है, या इस काम को उसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिए, एक्टिव में क्रिया के साथ, करना के साथ चुका है, चुकी है होता है, या है ये होता है। जैसे चुका है चुकी है क्रिया के साथ, या क्रिया के साथ या है ये है, तो यहाँ पर चुका है या कर लिया है, या है आया है। और वहीं इसका पैसिव बना तो क्रिया के साथ, यानी किया या जा चुका है, करना में या जा चुका है लगा हुआ है, या करना के साथ या गया है, तो ये पैसिव वॉइस का पहचान हुआ, यानी पैसिव वॉइस में इसको होना समझा जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल करें तो सेम मैं ऊपर वाले के एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाते हुए ले रहा हूँ, तो इसमें नॉट लग जाएगा। सी हैज़ नॉट डन दिस वर्क, इसका पैसिव वॉइस होगा, ये एक्टिव वॉइस का था। पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस होगा दिस वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाई हर। अब नेक्स्ट वन होगा 3 नंबर INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में बनेगा, हैज़ है बाहर निकल जाएगा। किसी भी वाक्य को यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो उसे एक्जुअली वर्ब बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद
उसके सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हैज़ हैव जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था, किसी भी एक्जुअली वर्ब को जहाँ होगा वहीं बदल देंगे। पैसिव वॉइस में यानी कि जिसमें एक्टिव वॉइस में जहाँ होगा वहीं पर पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। अंतर ये होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर बदल दिया जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया, यानी कि अब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद V3 का प्रयोग दिया है तो बीन के बाद V3 में बदल देंगे। बीन प्लस V3 प्लस बाई का प्रयोग कर कर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग थोड़ा सा इसको अंदर चला गया है, या इसे स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा लिखने में सुविधा होगा छात्र। अब ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव का इसका एग्जाम्पल होगा एक्टिव वॉइस का हैज़, ही, सी है या ही है, यहाँ पर सी है। हैज़ सी डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस बनेगा दिस वर्क को लेकर आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, और हैज़ है तो हैज़ ही होगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट दिस वर्क आने वाला है और दिस वर्क सिंगुलर में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हैज़ किया गया। दिस हैज़ दिस वर्क बीन, वर्ब आ रहा है बीन, डन बाई हर, क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद है फोर्थ वन है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इस ऊपर वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव में केवल नॉट का यूज़ कर देंगे तो वो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। यानी इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, या हैज़ंट या हैवंट भी करें तो फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। यदि हैज़ हैव के बाद यानी हैज़ हैव के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दें और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करें। इसी का पैसिव वॉइस में हैज़ या हैव के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ये सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो अब ये ऑब्जेक्ट का काज करने लगेगा। यानी कि इसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब इस पर एग्जाम्पल होगा हैज सी नॉट डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। और इसी का पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज़ दिस वर्क नॉट डन बीन डन, बीन का प्रयोग करेंगे। हैज़ हो गया, दिस वर्क को ऑब्जेक्ट के रूप में था तो सब्जेक्ट में लेकर आए, उसके बाद नोट लगाना है और V3 आ गया डन, तो बीन के बाद हम लोग डन का प्रयोग यानी V3 होता ही है जो V3 में ऑलरेडी है ही, और बाई के बाद में सब्जेक्ट को लेकर जाएंगे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा हर, क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट फिफ्थ वन होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी इसमें वाई वेन वेयर व्हाट हु का प्रयोग हुआ रहेगा शुरू में, इसलिए शॉर्ट में WH QUS क्वेश्चन और प्लस वर्ड
का यहाँ शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं, उसी के बदले में WH यानी जितने भी वर्ड होगा इसमें WH से शुरू होगा। वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हाउ। हाउ में W नहीं लेकिन H है, दोनों में से कोई एक का होना ज़रूरी है। उसके लिए इसके बाद हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद V3 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। ये एक्टिव वॉइस में हुआ। और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं एक्टिव वॉइस और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो WH क्वेश्चन, QUES क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा जो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। इसके बाद V3 आ गया तो इसके बदले में बीन प्लस V3 का प्रयोग कर देना है। बीन प्लस V3 प्लस बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। एग्जाम्पल होगा यहाँ एक्टिव वॉइस के रूप में Who has done this work? क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हु को हु ही में ले जाएंगे। हु तो आ गया सब्जेक्ट के रूप में। वेन कर रहे हैं। वेन हैज सी, फिर इसमें सब्जेक्ट को नहीं रखना पड़ेगा, हु का प्रयोग करेंगे तो इसलिए उसमें हटा दिए क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो वेन और उसके बाद यहाँ पर हैज़ आया तो हैज़ हैव उतर जाएगा जो भी एक्चुअली वर्ब होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब है कि जहाँ भी सब्जेक्ट मिले वहीं पर ऑब्जेक्ट को लेकर आइए। और उसके बाद बीन और तब जाकर, क्योंकि V3 है तो उसके बाद बीन प्लस डन का प्रयोग करना है। बाई का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो हर, सी का हर होगा क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट वन है 6 नंबर WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का कि WH क्वेश्चन प्लस वर्ड या WH क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट कर देते हैं प्लस हैज़ या हैव के बाद में भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं या सब्जेक्ट दे करके नॉट का प्रयोग करें। V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। एक्टिव वॉइस। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव दिया है तो हैज हैव उतर जाएगा सीधे और तब जाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन यानी V3 है तो बीन प्लस V3 बदलेंगे। बाई के बाद हम सब्जेक्ट को लाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट का काज करने लगेगा। एग्जाम्पल इसका होगा वाई, वेन है, वेन ही से लें। वेन हैज़ सी नॉट डन दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का हुआ। एक्टिव वॉइस और ये हो जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। वेन एग्जाम्पल वेन हैज़ दिस वर्क नॉट डन बाई, सब्जेक्ट सी है तो हर होगा। ये आपका 6 स्ट्रक्चर हुआ, ये जो इस वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो डेट्स ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।